टेबल पर एक के बाद एक डिश सर्व होने लगी। जैसे ही संजना ने अपनी ऑथेंटिक चाइनीज डिश देखी तो उसे बड़ा अजीब सा लगा। इसमें तो मटन करी होनी चाहिए थी, ये तो सूप निकला। उसने सूप को चम्मच से हिलाकर चेक किया कि वो किस चीज का सूप है। करण उसे कंफ्यूज देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। फिर उसने पूछा, तुम्हें पता है कि सूप किस चीज का है? संजना ने कहा, हाँ मटन सूप है। लेकिन करण का चेहरा देखकर वो समझ गई कि उसने कुछ गलत ऑर्डर कर दिया है। उस सूप में कुछ अजीब सी चीजें दिख रही थी। संजना ने सूप को करण की तरफ करके बोला, तुम अकेले इसे पी लो। और फिर क्या? करण मुस्कुराते हुए बोला, नादान बन रही हो। संजना मुंह फुलाकर बोली, तुम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, मैं नहीं। करण ने शैतानी भरे अंदाज में कहा, चाइना में अगर कोई लड़की किसी आदमी को ये ऑथेंटिक सूप पिलाती है तो तुमको पता है इसका मतलब क्या होता है? संजना ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, इसका क्या मतलब होगा? ऐसा थोड़ी है कि। अचानक वो बोलते हुए रुक गई। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, अब मैंने मंगा ही लिया है तो मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहती। करण मुस्कुराया, और अगर इसे पीने के बाद मुझे तुमसे प्यार करने का मन हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? संजना शर्माते हुए सोची, बदमाश। संजना चुप रही। उसने ऐसे जताया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, लेकिन करण उसे उत्सुकता से देख रहा था। संजना ने उसे घूरा और फिर मुंह बनाते हुए कहा, जरूर, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी और एक ऐसी खूबसूरत लड़की ढूंढ कर लाऊंगी जो तुम्हें प्यार करे। करण उसका जवाब सुनकर चौंक गया। संजना चुपचाप सिर नीचे करके अपना खाना खाने लगी। करण वो सूप पिए या ना पिए, उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और ना ही वो इस बारे में जानना चाहती थी। जब वो दोनों खाना खा रहे थे तभी करण का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखकर फोन उठा लिया। करण, तुम इस वक्त कहाँ हो? दूसरी तरफ से युग की आवाज सुनाई दी, खाना खा रहा हूं। नितिन विदेश से लौट आया है और हमने उसके लिए वेलकम डिनर रखने का प्लान बनाया था। क्या तुम भूल गए? फिर तुम अकेले खाना खाने कैसे चले गए? युग ने फोन पर पूछा। मैं बाद में वहां तुम लोगों को ज्वाइन कर लूंगा। युग इतनी आसानी से करण का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। आखिर तुमने किसके लिए अपने दोस्तों को धोखा दिया? कहीं तुम उस वक्त संजना के साथ तो नहीं हो? करण ने संजना की तरफ देखा जो जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करने के लिए बिजी थी और कहा, हाँ। युग ने ये सोचते ही खुशी से सीटी बजाई और बोला, तुम अपने साथ संजना को भी लेकर आओ। नहीं। युग करण की बात सुनने वाला नहीं था, इसीलिए उसने करण के मना करने से पहले ही उससे कहा, संजना को फोन दो, मैं खुद संजना को इनवाइट कर लूंगा। करण किसी भी कीमत पर संजना को फोन देने वाला नहीं था, इसीलिए उसने संजना से पूछा, युग तुम्हें अपने फ्रेंड की पार्टी में डिनर पर इनवाइट करना चाहता है। संजना थोड़ी हैरान हुई। युग के फ्रेंड से उसका क्या लेना देना? इसीलिए उसने बिना सोचे समझे मना कर दी। थैंक्स, लेकिन मैं फ्री नहीं हूं। अगर युग उसे डिनर पर बुला रहा है तो करण जरूर वहां होगा। वो उसे अपने दोस्तों की पार्टी में ले जाएगा तो लोग क्या समझेंगे? नहीं, वो वहां बिल्कुल नहीं जाएगी। करण ने वापस फोन पर कहा, सुन लिया? युग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए वो संजना को मनाने के लिए आगे बात करना चाहता था। मैं बाद में वहां आता हूं। इतना कहकर करण ने फोन काट दिया। संजना ने कहा, अगर तुम बिजी हो तो तुम पहले जा सकते हो। संजना को अकेले रहकर ज्यादा खुशी होती। वो शायद खुशी से और ज्यादा खाना खा लेती और सुकून से रहती। करण ने मजाक में कहा, अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं यहां से जाऊं ताकि तुम वो सूप पी सको? संजना का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसे लगा कि चुप रहना ही बेहतर है। किसी ने सूप नहीं पिया था और उसके लिए उसने फालतू में 580 रुपए बर्बाद कर दिए थे। संजना को ये सोचकर ही रोना आ रहा था। खाना खाकर वो सीधा घर जाने के लिए निकल गई। करण उसके साथ नहीं गया। वो कार लेकर युग और अपने दोस्तों के पास जाने ही वाला था कि उसका फोन बजा। पहले उसने सोचा कि शायद युग जल्दी आने के लिए उसे फोन कर रहा है, इसीलिए उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन फोन बार बार बज रहा था।
इसीलिए उसने स्क्रीन पर नजर डाली। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने फोन उठाया। महेश जनरल ग्रोवर का बॉडीगार्ड था। उसके फोन आने का मतलब है कि उसके पिता उससे मिलना चाहते हैं। सर चाहते हैं कि आप इसी वक्त घर आ जाएं। ठीक है। करण ने ये कहते ही गाड़ी घुमा ली और अपने घर की तरफ जाने लगा। वो वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके पिता अपनी जबान के पक्के थे। अगर वो इस वक्त घर नहीं गया तो अगला कॉल सीधे संजना को जाता। करण ने जैसे ही गेट पर अपनी कार पार्क की, वो सीधा तेजी से घर के अंदर घुसा। नीना ग्रोवर ने करण को देखते ही उसके पास आकर धीरे से कहा, रोशनी स्टडी में है। करण ने कहा, ओके। वो जानता था कि उसके पिता उसे बिना वजह वहां नहीं बुलाएंगे। वो गुस्से में सेकंड फ्लोर पर जाने लगा। स्टडी के दरवाजे पर उसने अपने पिता के बॉडीगार्ड को खड़े देखा। महेश ने स्टडी की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। करण ने दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से तुरंत एक कड़क आवाज आई, अंदर आ जाओ।